Assalamu alaikum, my dear students. Now in this session I'm moving towards the month of July. So you will have to make a title page of month of July first, then you will make a title page of this chapter, because this chapter is included in the month of July, which is the poet and the jester, unit number 7 on page number 55. So I will start read it first. Do you remember reading about Vadim, the boy from Yantaya? आपको याद है कि हमने वैडम के बारे में पिछले चैप्टर्स में अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़ा होगा. द बॉय फ्रॉम यंटाया, वो एक यंटाया का लड़का था. वेल ही ग्रेव अप, अब जो है वो बड़ा हो चुका है. एंड ही डिड बिकम अ फेमस पोइट, और अब क्या बन चुका है, वो एक मशहूर शायर बन चुका है. हिज नेम इज स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसका नाम जो है वो बहुत दूर दराज फैल चुका है, मशहूर हो चुका है. एंड हिज फ्रेंड्स ऑफन टोल्ड हिम, और उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे, टू गो टू द कोर्ट ऑफ द किंग, कि तुम बादशाह के दरबार में जाओ. वेल्डमेर एंड टू सीक अ जॉब देयर, और वहाँ पर जाकर एक जॉब हासिल कर लो. द किंग वुड बी एबल टू पे हिम वेल, क्योंकि किंग जो है वहाँ का वो इतना काबिल है कि वो उसको एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है वो पे कर सकता है. एंड लुक आफ्टर हिम, और उसका ख्याल रख सकता है. बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस किंग यूज्ड टू डू, बिकॉज क्योंकि जो है वो बादशाह जो है वो यही काम करने का, वो ये करने का आदी था. In his court there were many wise and skillful people. उसके कोर्ट में, उसके दरबार में वहाँ पर बहुत से अक्लमंद और दाना लोग मौजूद होते हैं. And they were all looked after by the king, और वो सब जो है वो सब लोग जो हैं वो लुक आफ्टर किए जाते हैं उस बादशाह ही की वजह से. Vadim or Vadim of Yantaya as he now known, वैडम या वैडम ऑफ यंटाया जो है वो अब जाना पहचाना जाने लगा है. थॉट दैट दिस वॉज अ गुड आइडिया, उसने सोचा कि ये अच्छा आइडिया है. जो कौन सा आइडिया, जो उसके दोस्त उसे दिया करते थे कि तुम किंग के दरबार में जाओ, उसके कोर्ट में जाओ, और अपने ये जो तुम्हारे अंदर एक खूबी है पोइट्री करने की और जो मस्खरापन करने की, लोगों को हंसाने की, वो तुम जाकर वहाँ पर पेश करो. ज़रूर तुम्हें किंग जो है वो पसंद करेगा इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर लोग जो स्किलफुल और वाइज पीपल जो थे वहाँ पर वो यही काम किया करते थे. तो वो उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि तुम भी जाओ और जाकर इस तरीके से वहाँ पर तुम एक तरीके की जॉब भी हासिल कर लोगे, और अपनी एक जॉब भी हासिल कर लोगे, और तुम्हें वहाँ पर पे भी मिल जाएगी. However, he did not know how he could get into the court of the king. जबकि उसे ये मालूम नहीं था कि वो किंग के कोर्ट में किस तरह पहुंचेगा. Then one day a man called Michael Ovich, who was very close to the king, came to place near Yantaya. Vadim's friend told him about this man. और फिर एक दिन क्या हुआ, एक माइकल ओविच नाम का शख्स जो है वो, जो कि किंग के बहुत करीब था, वो जो है यंटाया में एक जगह पर आया था. तो वैडम के दोस्तों ने उसको उस आदमी के बारे में, उस शख्स माइकल ओविच के बारे में बताया. गो, और कहते हैं उसे, गो एंड सी हिम, दे अर्ज्ड. उसके दोस्तों ने उससे कहा कि जाओ उससे मिलो. उन्होंने उसको एक जो है वो एक एडवाइस दी, नसीहत करी कि जाकर तुम उस माइकल ओविच से मिलो. ही विल श्योरली बी ऑफ सम हेल्प, वो ज़रूर तुम्हारी कुछ मदद करेगा. वैडम हरीड टू द नियर बाय विलेज एंड फाउंड माइकल ओविच. वैडम ने जो है वो जल्दी से अपनी तैयारी पकड़ी उस माइकल ओविच से मिलने के लिए. ही बैग्ड फॉर एन ऑडियंस विद दिस पावरफुल मैन. उसने कहा कि मुझे ऑडियंस चाहिए, मुझे अपनी इस शायरी को, फ़न को आजमाने के लिए बहुत से लोगों की गैदरिंग चाहिए, ताकि मैं जो हूँ अपना फ़न आजमा सकूँ. And when Michael Ovich heard it was the famous poet, और माइकल ओविच ने जब सुना कि वो एक बहुत बड़ा मशहूर शायर है, he readily agreed to see Vadim of Yantaya. तो उसने जो है वो वैडम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी. Vadim came before Michael Ovich and was careful to be polite
माइकल ओवेज के पास आने से पहले वैडम ने जो है वही सोचा कि वो बहुत केयरफुल रहेगा, वहाँ पर जाके बहुत पोलाइट रहेगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट द मैन विद हिज जोक्स और शार्प कमेंट्स, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो उस शख्स को जो है वो अपने फजूल जोक से और शार्प मतलब कि ऐसी बातों से, शार्प कमेंट से जो है वो उसको अपसेट करे। इंस्टेड ही रीड आउट सम ऑफ हिज पोम्स, और उसकी जगह वो जो है वो अपनी अच्छी अच्छी पोम्स उसको सुना देगा। माइकल ओवेज वॉज मोस्ट इम्प्रेस, और फिर जब उसने ऐसा किया तो माइकल ओवेज जो है वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। What a fine way you have with words, young man, उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने अच्छे ज़ख़ीरा अल्फाज है, तुम कितना अच्छा अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो। उसने माइकल ओवेज ने कहा वैडम से, यू हैव रिटन सम फाइन पोम्स, तुमने बहुत अच्छी पोम्स लिखी हैं। द किंग विल लाइक दैम इमेंसली, सो यू मस्ट कम अलॉन्ग एंड रीड दैम टू हिम। और उसको माइकल ओवेज उससे कहते हैं कि किंग भी जो है वो ज़रूर इस चीज़ को, तुम्हारी इस पोम्स को पसंद करेगा और तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, और इस वजह से तुम्हें जो है वो ज़रूर आना चाहिए और उसको आकर सुनाना चाहिए। वैडम वॉज एक्साइटेड बाय दिस अपॉर्चुनिटी, वैडम जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। एंड ही थैंक माइकल ओवेज मोस्ट ग्रेटफुली, और वो जो है वो इस वजह से माइकल ओवेज का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। यस इंडीड कंटिन्यूड माइकल ओवेज, उसने कहा हाँ बेशक। माइकल ओवेज ने कंटिन्यू आगे करते हुए बोला हाँ बेशक। एंड देन एडेड रादर ग्रैंडली एंड मच टू वेडम्स डिसअपॉइंटमेंट, आई शैल ट्राई एंड रिमेंबर टू सेंड फॉर यू वन ऑफ दीज डेज। और उसकी वो और अपनी इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए ट्राई करूँगा, मैं ज़रूर इस बात और याद रखूँगा तुम्हें, और तुम्हें ज़रूर बादशाह के दरबार में जो है वो हाजिर करवाऊँगा इस काम के लिए। Vadam returned to Yantaya and hoped that Michael Ovich would remember to call him to the court of the king one day. Vadam जो है वो फिर यंटाया की तरफ वापस चला जाता है और सोचता है कि माइकल ओवेज उसको ज़रूर याद रखेगा और उसको ज़रूर कॉल करेगा, बुलाएगा बादशाह के दरबार में जाने के लिए, ताकि वो अपनी पोम्स जो है वो, अपनी पोइट्री जो है वो किंग को सुना सके और वहाँ जाके कोई जॉब हासिल करके पैसा कमा सके। बट द डेज रोल्ड ऑन, इसी तरह जो है वो दिन गुजरते गए, एंड द वीक्स, और यहाँ तक कि हफ्ते भी इस तरह निकलते गए इसी इंतज़ार में। स्टिल देयर वॉज नो न्यूज़ फ्रॉम माइकल ओवेज, और उसको अभी तक कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर, कोई भी बुलावा जो है वो माइकल ओवेज की तरफ से नहीं मिला था। वैडम बिकेम इम्पेशेंट विथ वेटिंग, और वैडम जो है इस तरह जो है वो बेसब्रा हो गया इंतज़ार करते करते। वन फाइन डे ही पैक्ड अप हिज पोम्स एंड ऑल हिज पर्सनल बिलोंगिंग and along with the family set off for Nikograd, the capital of the kingdom. और इसी इंतज़ार में, इस इंतज़ार को करते करते उसने एक दिन जो है वो जो है अपनी सारी नज़में, अपनी सारी शायरी, अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ पैक करके वो जो है नाइकोग्रेड कैपिटल, इस किंगडम का, उस रियासत का जो एक कैपिटल था उसकी तरफ रवाना हो गया। The very next day after he arrived Nikograd, Vadam went to the Michael Ovich grand house. और जैसे ही वो दूसरे दिन जो है वो नाइकोग्रेड पहुंचा, वैडम जो है फिर नाइकोग्रेड पहुंचने के बाद ही माइकल ओवेज के एक अजीम और आलीशान घर की तरफ रवाना हो गया। The house was surrounded by gardens and a huge wall. और वो जो घर था वो ऊंची दीवारों और गार्डन्स से, बागात से घिरा हुआ था। There were guards at the gate, और वहाँ पर गार्ड्स भी गेट पर मौजूद थे। But the walls and the guards did not stop Vadam, और वो दीवारें, ऊंची दीवारें और गार्ड्स जो सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे वो भी वैडम को ना रोक सके अंदर जाने से। He marched straight past the guards into the grounds of Michael Ove's house. When the guards tried to stop him, he brushed them aside. और जैसे ही उस गार्ड ने मार्च करते हुए उसके पास आके उसको रोकने की कोशिश करी, तो उसने कहा, वैडम ने कहा, how dare you lay your hands on me? He complained bitterly. उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर हाथ उठा के मुझे रोक सको। Do you know who I am? तुम्हें पता है, क्या मालूम है कि मैं कौन हूँ? An old friend, उसने कहा कि मैं एक पुराना दोस्त हूँ। The guards were taken aback and allowed Vadam to enter the house.
और इसी तरह जो है वो गार्ड जो है वो पीछे हटते हुए उन्होंने वैडम को अंदर जाने दिया। दे डिड नॉट थिंक टू आस्क हुज ओल्ड फ्रेंड आर यू, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो उससे ये पूछें कि कौन से पुराने दोस्त हो तुम। Once inside the house, Vadim found his way where Michaelovich was sitting. और अंदर जाते ही वैडम ने जो है वो जगह ढूंढ ली, अपना रास्ता ढूंढ लिया जहाँ पे माइकलोविच बैठा हुआ था। The great man was relaxing after having eaten a vast breakfast. और वो किंग जो है वो एक हैवी था, अच्छा सा नाश्ता करके वो बैठा हुआ आराम कर रहा था। And he was most surprised and annoyed to see this uninvited visitor in his private chambers. और वो इस बग़ैर किसी इनविटेशन के वैडम को देख के अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जहाँ वो बैठा हुआ था, देख के बहुत वो गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, हैरान भी हुआ और गुस्सा भी हुआ। Who are you? What on earth are you doing here? He spluttered. उसने गुस्से में कहा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I am Vadim of Yantaya. You remember you told me to come and फिर वैडम बोलता है कि मैं वैडम हूँ, वैडम ऑफ एंटाया, तुम मुझे याद हूँ मैं तुम्हें। यू रिमेंबर यू टोल्ड मी टू कम, तुमने कहा था कि मुझे तुम आओ। एंड बस उसने यहीं तक ही कहा होता है। बट द ग्रेट मैन डिड नॉट लेट वैडम फिनिश हिज एक्सप्लेनेशन, और वो जो है माइकलोविच उसको अपनी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट नहीं करने देता, बोलने भी नहीं देता और चीखने लग जाता है। गार्ड्स गार्ड्स येल्ड माइकलोविच, गेट दिस मैन आउट ऑफ हेयर। वो चीखता हुआ कहता है कि इस बंदे को बाहर लेकर जाओ यहाँ से। एंड द गार्ड्स हु हैड फॉलोड वैडम इनटू द हाउस बट हैड केप्ट देयर डिस्टेंस पाउंस्ड ऑन हिम एंड पिन्ड हिम इनटू द फ्लोर। और जो गार्ड वो फॉलो करते हुए वैडम को आए थे घर में, उन्होंने डिस्टेंस से जो खड़े हुए थे वो एकदम से पाउंस्ड कहते हैं टू जंप, किसी को पकड़ना, किसी के ऊपर एक तरीके से हमलावर होते हुए उसको पकड़ना। उन्होंने उन गार्ड्स ने जो है वो वैडम के ऊपर हमलावर हुए और पिंड हिम इनटू द फ्लोर, और उसको उठाकर पकड़ के ज़मीन पर ले जाके बाहर फेंक दिया। वैडम ऑफ यंटाया, इंडीड दिस इज़ नाइकोग्रेड नॉट यंटाया, सेड माइकलोविच। माइकलोविच ने कहा, वैडम ऑफ यंटाया, बेशक तुम वैडम ऑफ यंटाया हो, ये यंटाया नहीं है, ये नाइकोग्रेड है। As the guards bundled poor Vadim out on the street, और इस तरह उठाकर वो जो है बाहर स्ट्रीट में सड़क पर उसे फेंक आए। Vadim sat in the street feeling very sore, और इस तरह जो है वो वैडम जो है वो उठ के बैठा उस सड़क पर और बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था। He made up his mind to get even with the king's friend, और उसने अपना वहाँ बैठे बैठे उस गम की हालत में जो अपना माइंड बना लिया कि वो किंग के, बादशाह के इस दोस्त से ज़रूर जो है वो इंतकाम लेगा। The following day, after Vadim had time to think and nurse his hurt limbs and his pride, he made his way to the king's house. और अगले ही नेक्स्ट दिन जो है वो उसने अपने ज़ख्मों को मरहम लगाया, अपने उसका जो गुरूर जो है वो टूट गया था, उसने उसको जो उसके गुरूर को, उसके फ़ख्र को जो तकलीफ़ महसूस हुई थी, उसने जो है उसको मरहम लगाया। और फिर वो जो है उसने अपना माइंड बनाया कि वो अब डायरेक्टली जो है किंग के दरबार में, उस बादशाह के दरबार में खुद जाएगा, खुद पहुंचेगा। मैनी कॉमन सिटीजन्स वर गोइंग टू बी एट द कोर्ट दैट डे, और क्योंकि बहुत से आम लोग भी जो हैं वो किंग के दरबार में जाने थे। एज अ किंग हैड अरेंज फॉर अ फेमस मैजिशियन फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटरटेन हिज पीपल, क्योंकि ये जो है दावतनामा जो है वो किंग ने ही अरेंज किया था कि बहुत सारे नॉर्थ से जो है वो जादूगर आए, मशहूर जादूगर आए और वो लोगों को एंटरटेन करें। वैडम स्लिप्ड अननोटिस्ड इनटू द कोर्ट विद ऑल द अदर्स, और वैडम भी जो है वो इसी तरह उन लोगों में शामिल होके इस तरीके से, इस वे से जो है वो किंग के दरबार में पहुंच गया। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप आवर रीडिंग आवर एक्सप्लेनेशन हियर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द वर्क ऑफ दिस चैप्टर। सो हियर आई हैव the chapter month of you people will make a title page of month of July first, then you people will make a title page of the unit the poet and the jester. Then you people will do this words to know. These words you people have to these words to know in your copy from book. Then
you people will move towards the question number 1 and question number 2. In this chapter we will do only question number 1 and question number 2. Question number 1 is what did Vadim want from Mikhailovich, and the question number 2 is how did Mikhailovich get impressed with Vadim. ये दो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, सबसे पहले वर्ड्स टू नो करने के बाद ये दो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास आती है एक्सरसाइज बी विच इज़ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. द एक्सरसाइज बी में आप लोगों ने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, जो कि एक्सप्लेन द रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस वर स्पोकन. इसमें हमारे पास है मेड अप हिज माइंड, मेड अ डिसीजन, टेकन अ बैक, शॉक्ड, गेट इवन विद, टू टेक रिवेंज, स्टैंडिंग अपार्ट, सेपरेट, ट्रिक्स अप हिज स्लीव, हैव मैनी अदर प्लान्स रेडी, get off lightly, less punishment, his blushes were saved from being embarrassed. तो ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज बी. देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी sentences. You people have to do these sentences in your copies, which is the part 2. Use these expressions in sentences of your own, which is far and wide, high and low, here and there, now and then, over and over. So students, in this chapter we have words to know and 2 question answers, which is question number 1 and question number 2, and RTCs and these sentences. Thank you.